परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस रुद्राक्ष के पवित्र पौधे के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। पुनः अनुरोध है प्रमुख सचिव महोदय जी से कि कृपया इस पौधे के माध्यम से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। अनुरोध करूंगी आदरणीय सचिव महोदय जी से, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री रविंद्र कुमार जी से कि हमारे बीच मंचासीन है अति आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से अनुरोध करूंगी। मिशन रोजगार के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में नवचयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिलाओं की नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह में मैं आप सभी का चिकित्सा विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सानिध्य और वक्तव्य से हमारी नवचयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिलाएं प्रोत्साहित होंगी। मैं इस उपलक्ष्य में माननीय विभागीय मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में यह समस्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं प्रदेश के मुख्य सचिव का स्वागत करता हूं, जिनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों और पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मैं विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित 550 नवचयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं, जो कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई हुई हैं और जिनको इस समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। विभाग और प्रदेश के लिए एक सुखद गर्व का विषय है कि एक साथ 7182 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाएं जनता को प्राप्त होंगी। इससे हमें अपने रिक्त उपकेंद्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राप्त होंगी, आम जनता को चिकित्सा उपचार की सेवाएं मिलेंगी और साथ ही 7182 परिवारों को रोजी रोटी का साधन मिलेगा। मैं इस उपलक्ष्य में अपने परिवार से जुड़े हुए इन नए सदस्यों को 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। एक, आप जहाँ भी तैनात हों एक टीम वर्क के साथ काम करें। आप जहाँ जाएंगी वहाँ एक CHO मिलेंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होंगी, आशा होंगी और आशा संगिनी होंगी। उनके साथ मिलकर अपने क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। 2, नई तकनीक से घबराएं नहीं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जब आप जाएंगे आने वाले आपके 30-35 साल के कार्य क्षेत्र होगा। इस दौरान टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको अपनाना होगा, उनसे झिझके नहीं। और 3, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत से लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। नकारात्मक से बच के एक सकारात्मक सोच के साथ अपने क्षेत्र की जनता को आप अपनी सेवाएं और संवेदना से लाभान्वित करें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ANM के 7182 नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, सचिव आदरणीय रविंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे चयनित अभ्यर्थी, पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ युवाओं को चयन करके उनको पदस्थ कर रही है। आज उसी अनुक्रम में बड़ी संख्या में बहनों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल भविष्य की, और इस बात की मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथन कर रही है। गांव में लोगों को स्वास्थ्य की उच्च कोटि की व्यवस्था मिले, उसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बहुत मजबूत किया जा रहा है। हमारे पास 25,848 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई है। गांव में यदि हम लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे तो लोग तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स का चक्कर नहीं लगाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इधर के दिनों में पिछले 2 माह से हमने ढेर सारे स्वास्थ्य उपकेंद्रों का स्वयं निरीक्षण किया है। हमने पाया कि वहां पर बहुत बेहतर काम हो रहा है। आवश्यकता वहां पर आप सबकी थी, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए आपको सजग प्रहरी के रूप में भूमिका निभानी है। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें जब स्वस्थ होंगी, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, और जब परिवार स्वस्थ होगा तो पूरे परिवार की चिंता बहनें ही कर पाएंगी, माताएं ही कर पाएंगी। ये हमारी सृष्टि की व्यवस्था है। तो इस पद पर आने के बाद आपकी जिम्मेदारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य की होगी। हम जन्म से लेकर के बच्चे को टीकाकरण कराने से लेकर के, और हमारी माँ जब प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद जितने भी टीकाकरण होने हैं वो सब आपको कराने हैं, उनको चिन्हित आपको करना है आशा वर्कर के माध्यम से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब तन्मयता, मेहनत और लगन के साथ हमारी स्वास्थ्य विभाग की, मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे उपकेंद्र आशा वर्कर्स हैं और एएनएम्स हैं, आप स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हो। आप सब अगर हमारी मदद करोगे और अपने कार्यों को तन्मयता के साथ काम करोगे तो हमें जिला स्तर पर और सीएससी स्तर पर हमारा काम कम हो जाएगा। और जितने हमारे उपकेंद्र हैं बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केवल सजगता के साथ, तल्लीनता के साथ, ईश्वर को साक्षी मान करके हम सब काम करेंगे। हम आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कुछ आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे आशा वर्कर्स ने और एएनएम्स ने जो बेहतर काम किया है उस संबंध में आपको मैं बधाइयाँ एडवांस रूप से देता हूँ। हम लोगों ने जो ANHS के 5 के आंकड़े बताते हैं कि संस्थागत प्रसव जो 67.8 से बढ़कर के 83.4% हो गया है। पूर्ण टीकाकरण 51.1 से बढ़कर के 69.6% हो गया है। डायरिया के मामलों में 15% से घटकर के 5.6% रह गए हैं। सकल प्रजनन 2.7 से घटकर 2.4% हो गई है। ये सब आपके जो सीनियर वर्कर हैं उनकी वजह से संभव हो पाया है। मुझे पूरा भरोसा है आप इस दिशा में काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो बालक और बालिकाओं में जो जन्म का अंतर था वो हमें पाटने में बड़ी हमें सफलता मिली है। मैं ऐसे सुखद आंकड़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भरोसा इस बात का दिलाता हूं कि आपके अच्छे काम की सराहना के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। जरूरत है कि रोज प्रतिदिन जिस ढंग से हम मंदिर जाते हैं, जिस ढंग से हम गंगा नहाने जाते हैं, ये विभाग उसी ढंग से है। अगर आप प्रतिदिन अपना काम करते रहोगे, मरीज की जरूरतमंद की सेवा करते रहेंगे, तो ये मान कर चलिए कि ईश्वर के यहाँ आपका पूरा पुण्य जमा हो रहा है। और जब आप कष्ट में होंगे तो सारे पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। मैं आपको पुनः इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेश की अपने सभी बहनों को जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलना है 7182 को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। स्नेहा सागर, सुनीता पाल, चित्रांशी श्रीवास्तव, माला प्रजापति, या के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7182 एएनएम के चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वास्थ्य विभाग को खास तौर पर इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद आज इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है। और आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए
धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें हर चयन की प्रक्रिया में, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विगत 5-6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, प्रतिनिधियां अपनी जान बचाने के लिए लालायित थी, तब ये बहनें फील्ड में जा जा करके लोगों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही थी। तो लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर आप इतने निश्चिंत अब कैसे हैं? मैंने कहा देखिए, जब फील्ड में हमारा हेल्थ वर्कर काम कर रहा है, इतनी बड़े पैमाने पे बहनें गांव गांव में जाकर के एक एक घर में दस्तक दे रही हैं, तो कोई कारण नहीं कि कोरोना यूपी में अब नियंत्रित न हो जाए। और यूपी ने कोरोना का एक मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से यूपी का मॉडल कोरोना कालखंड में एक मॉडल के रूप में माना गया कि कैसे कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसीलिए आज जब आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आपने देखा होगा पूरी पारदर्शी तरीके से चयन भी हुआ और नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम भी उसी रूप में विभाग के द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो शासन ये अपेक्षा भी रखेगा कि प्रदेश की जनता के प्रति जो कुछ